Hello everyone, I am Namrata Jaswal. I am going to teach you M.H. Abraham, a glossary of literary terms. अब मैं आप लोगों को प्रोवर्ब्स के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रोवर्ब्स मीन्स होता है कहावतें। अर्थ शॉर्ट छोटा होता है, पिथी स्टेटमेंट जो उसका एक अर्थपूर्ण स्टेटमेंट होता है, ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड ट्रुथ ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको व्यापक रूप से लोगों ने सच्चाई के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, अबाउट एवरीडे लाइफ जो किसके बारे में होता है, प्रतिदिन के जीवन के बारे में होता है। तो कहावतें वो होती हैं जो प्रतिदिन के जीवन में हम यूज़ करते हैं और वो बहुत छोटी होती हैं और उनका एक स्टेटमेंट का जो अर्थ होता है वो सही निकलता है और इसको लोग सच्चाई के रूप में एक्सेप्ट किए रहते हैं। मेनी प्रोवर्ब्स आर एलिगोरिकल। जो बहुत सारे प्रोवर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, एलिगोरिकल होते हैं। एलिगोरिकल मीन्स क्या होता है, विच हैज़ कंटेन सेकेंड ऑर्डर ऑफ मीनिंग, जिसके अंतर्गत एक दूसरा सेकेंड ऑर्डर ऑफ मीनिंग रहता है जो क्या रहता है, हिडन रहता है। इन दैट एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, इसमें उस स्पष्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या रहता है, एक एलिगोरिकल मीनिंग रहता है। इस मीन टू हैव बाय एनालॉजी, जो क्या दिखाता है, सेकेंड मीनिंग से और फर्स्ट मीनिंग के बीच में क्या दिखाता है, समानता दिखाता है। और बाय एक्सटेंडेड रेफरेंस, और वो क्या करता है, एक रेफरेंस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और जनरल एप्लीकेशन, और वो जो केवल एक स्टेटमेंट रहता है, शॉर्ट स्पीची स्टेटमेंट रहता है, वो जनरल एप्लीकेशन हो जाता है जिसको व्यापक रूप से लोग क्या करते हैं, सूचना के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल्स जैसे हैं, अ स्टिच इन टाइम सेव नाइन, कि अगर आप कोई भी काम तुरंत कर दो तो वो आपका सेव नाइन, आने वाला समय बचाता है। तो ये तो प्राइमरी मीनिंग हो गया। सेकेंडरी अगर बात करें तो हम कहें, इफ़ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत उसको क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। इससे आप आने वाले जो वर्क होते हैं उसके लिए समय बचा पाएंगे। आपके सामने जो वर्क है उसको आपने तुरंत कंप्लीट कर लिया है तो आने वाले जो वर्क है उसके लिए आप समय सेव्स रहेंगे। पीपल इन ग्लास हाउस, अगला एग्जाम्पल जो इसका है, पीपल इन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन। जो लोग किस में रहते हैं, ग्लास हाउस शीशे के घर में रहते हैं, वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग ये हो रहा है, लेकिन एलिगोरिकल मीनिंग क्या हो जाएगा कि द पर्सन हु हैव फॉल्ट, शीशा क्या हो जाता है, बहुत नाजुक होता है। तो आपके अंदर अगर कोई गलती है तो आप उसी गलती के लिए दूसरों पर क्या करिए, क्रिटिसाइज नहीं करिए। नॉट थ्रो स्टोन, हु हैव फॉल्ट शुड नॉट क्रिटिसाइज अदर फॉर द सेम फॉल्ट विच ही हैज़ डन इन हिज लाइफ, कि जो व्यक्ति के अंदर गलती रहती है उसको दूसरों पर क्या करना चाहिए, स्टोन नहीं उछालना चाहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय चैनल।